जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो एसेंडेंट जुलाई 2021 सिंह लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है तब आपका सिंह लगन है, तभी यह भविष्य कथन आपके लिए है। क्योंकि यह भविष्य कथन हमने लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आपको अपना लगन चेक कर लेना चाहिए कि क्या आपका लगन सिंह लगन है अथवा नहीं। बात कर रहे हैं हमें सिंह लगन की। सिंह लगन जो कि सूर्य का लगन होता है, इस लगन के जो स्वामी लग्नेश बनते हैं, सूर्यदेव बनते हैं। यह एक अग्नि तत्व लगन है। और अगर हम बात करें इस लगन की, देखिए अग्नि तत्व लगन होने के कारण और स्थिर लगन है। देखिए स्थिर लगन के कारण व्यक्ति स्थिरता के साथ जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ता है। साथ ही अग्नि तत्व लगन होने के कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर क्रोध जो होता है वो तीव्रता से आ जाता है, ये भी रहता है। साथ ही सूर्य सरकार के कारक है, समाज के कारक हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह, लीडरशिप की चाह बनी रहती है। कुछ इस तरीके का स्वभाव ऐसे व्यक्तियों का होता है। स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कह लीजिए, या फिर कुछ व्यक्तियों को ये अहंकारी प्रवृत्ति के भी लगते हैं, परंतु जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जाए तो बखूबी उसका जो है व्यक्ति पालन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्रह स्थिति की। अगर हम बात करें तो देखिए जुलाई माह के अंतर्गत लग्नेश की स्थिति को हम देखते हैं। लग्नेश सूर्य की स्थिति मिथुन राशि के अंतर्गत 16 जुलाई तक है। सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत 16 जुलाई अर्थात लाभ भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। अब इस सूर्य का ये गोचर अर्थात लग्नेश लाभ भाव के अंतर्गत है, तो एक अच्छी स्थिति है। आर्थिक रूप से उन्नति के योग बनते हैं, धन लाभ के योग बनते हैं। लेकिन ये सूर्य की स्थिति यहाँ पर बड़े भाई बहन की अगर हम बात करें तो उनका स्वाभिमान आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पे थोड़ा सा जो है उनसे जो है थोड़ा सा तू मैं हो सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है। गर्भवती महिला, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हुए जो है पंचम भाव को देखते हैं, तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो भी महिला गर्भवती हैं उनको डॉक्टर की जो है सलाह लेते रहना चाहिए। इस समय थोड़ी समस्या बन सकती है, तो इसके एक डॉक्टर की कंसल्टेशन लेती रहना चाहिए। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब देखिए लग्नेश लाभ भाव में एक बहुत अच्छी स्थिति है। जॉब में भी प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में भी निवेश करने से व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर देखिए चाचा वगैरह से भी व्यक्ति को सहयोग और लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनका भी स्वाभिमान कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसी स्थिति बनती है। यहाँ पर लग्नेश सूर्य जो है 16 जुलाई के बाद जो है 17 अगस्त तक कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। वैसे इस माह की अगर हम बात करें, जब लग्नेश सूर्य भी जो है कर्क राशि के अंतर्गत 12वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए ये समय लग्नेश 12वें भाव में जाएगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है, अपने आप से दूर जा रहा है, अकेला महसूस कर सकता है। उसका विदेश से संबंध आ सकता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं बड़ी यात्रा हो सकती है। सूर्य 12वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा उनकी मान सम्मान की, उनको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी हानि भी हो सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी रहेगी कि यहाँ पर व्यक्ति को नींद लेने में जो है थोड़ी समस्या इस समय के अंतर्गत फेस करनी पड़ेगी। 16 जुलाई से 17 अगस्त की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हेल्थ इश्यू हो सकता है। अपनी हेल्थ को लेकर जो है बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से आपको सावधान यहाँ पर रहना है। आपका खर्च जो है इस समय के अंतर्गत अधिक हो सकता है। व्यय की बात अगर हम करें तो अधिक रहेगा। विदेश का संबंध आपका आ सकता है इस समय के अंतर्गत, और बड़ी यात्रा आपके यहाँ पे होने के योग बनते हैं। अभी हम आगे बताएंगे, बड़ी यात्रा में भी यहाँ पे धार्मिक यात्रा के योग ज़्यादा बनते हैं, उस बारे में भी हम यहाँ पे अभी चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ देखिए अगर हम बात करें कि लाभ और आय के अधिक साधन रहेंगे, साथ ही साथ वाणी के कार्य से, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है लाभ भाव के स्वामी हैं और यहाँ पे धन भाव के भी स्वामी हैं। और बुध की स्थिति की अगर हम बात करें 7 जुलाई से 25 जुलाई तक बुध मिथुन राशि के अंतर्गत हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। अभी तक तो हमने बताया था 16 जुलाई तक अगर हम बता रहे थे कि सूर्य जो है मिथुन राशि के अंतर्गत लाभ भाव के अंतर्गत हैं। वहीं 7 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय जो धन भाव का स्वामी है, जो लाभ भाव का स्वामी है, वो लाभ भाव के अंतर्गत गोचर करेगा। ये समय अब जिनकी भी कुंडली में, कुछ लोग कहते हैं कि फिर कि भाई हमारे साथ ये सब घटना जो है घटित नहीं हुई, अर्थात लाभ की स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुई, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर ये भी चेक कर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में भी इस तरीके की ग्रह स्थिति है अथवा नहीं। साथ ही अपनी महादशा अंतर्दशा
राशि को भी आपको चेक कर लेना चाहिए। उस सब के बाद ये गोचर का परिणाम आपको विशेष रूप से जो है लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। तो ये बात का अवश्य आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अब बुध के कारण देखिए, बुध का प्रभाव बुध वाणी भाव के भी यहाँ पे जो है स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी बनकर वाणी के कार्य से जो है विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। कमीशन वगैरह के कार्य से आपको विशेष रूप से जो है यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। इस तरीके का वर्क करके आप अच्छा जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक से अधिक आय के साधन भी हो सकते हैं या इनकम भी आपको अपनी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जो व्यक्ति नौकरी में प्रमोशन चाह रहे थे उनको प्रमोशन भी मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही देखिए यहाँ पे 25 जुलाई से 9 अगस्त तक हमने जैसे बताया है, यहाँ पर 25 जुलाई से 9 अगस्त बुध भी कर्क राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सूर्य भी 16 जुलाई के बाद से सूर्य लग्नेश भी कर्क राशि में अर्थात 12वें भाव में जा रहा है। साथ ही 25 जुलाई के बाद से अगर हम देखें तो बुध भी 12वें घर में जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत अधिक व्यय रहेगा 25 जुलाई से 9 अगस्त, क्योंकि सूर्य और बुध यहाँ पर दोनों ही व्यय भाव के अंतर्गत रहेंगे, 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे। यहाँ पर खर्चा बहुत अधिक होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए ये खर्च बहुत अधिक दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर इससे पहले की अगर हम बात करें 7 से 16 जुलाई जो कि हमने बताया है, सूर्य और बुध यहाँ पे 11th हाउस में रहेंगे, 11वें भाव के अंतर्गत रहेंगे, जो कि एक महाधनी योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए महाधनी योग भी बनेगा, यहाँ पे प्रमोशन भी होता हुआ दिखाई देगा, लाभ के अधिक साधन और लाभ बढ़ता हुआ और आकस्मिक धन लाभ के भी योग यहाँ पर बनते हैं। शेयर मार्केट वगैरह से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हम बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि वक्र अवस्था में जो है सप्तम भाव के अंतर्गत केंद्र के भावों में बैठे हैं। साथ ही कर्म क्षेत्र में राहु बैठे हुए हैं वृषभ राशि के अंतर्गत, जो कि अपने आप में ही आकस्मिक रूप से जो है लाभ की स्थिति को बताते हैं। और यहाँ पे सूर्य भी और यहाँ पे बुध जो है धन के और लाभ भाव के स्वामी बनकर जो है, और सूर्य जो है धन और लाभ भाव के स्वामी बुध के साथ जो है सूर्य बुध लाभ भाव के अंतर्गत बैठकर पंचम भाव को भी देखेंगे। तो ये स्थिति जो व्यक्ति अभी तक मतलब अगर शेयर मार्केट में जो व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। और ये अच्छा समय रहेगा, 7 से 16 जुलाई का समय काफी अच्छा रहने वाला है। इसके लिए आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। साथ ही आपको एक बात का और विचार करना होगा, क्योंकि देखिए गुरु यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी होकर वक्र अवस्था में भी हैं। तो यहाँ पे आपको अपने जो भी आपकी नॉलेज थी शेयर मार्केट को लेकर ही अगर हम बात करें, तो उसको पहले एक बार आपको जो है चेक करना होगा, पीछे जाकर जो है देखना होगा आपको जो है, क्योंकि वक्र अवस्था का ग्रह है यहाँ पर गुरु की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पीछे जाकर आपको चेक करना होगा कौन कौन सी गलतियां हम कर चुके हैं। उन गलतियों में सुधार करके आप गुरु, क्योंकि यहाँ पे बैठा गुरु लाभ भाव को भी देखेगा, लगन को भी देखेगा, पराक्रम को भी देखेगा। तो ये है कि आपको पहले अपनी गलतियों को वहां पे देख लेना है, चेक कर लेना है पीछे कौन कौन सी गलतियां करी है, और उन गलतियों को चेक करके आप यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं इस समय के अंतर्गत, तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। तो यहां पर ये स्थिति यहां पर बनती हुई आपको दिखाई देगी। इसी के साथ देखिए मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल 20 जुलाई तक कर्क राशि के अंतर्गत आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। मंगल की अगर हम बात करें, मंगल चतुर्थेश भी है, मंगल नवमेश भी है। भाग्य के स्वामी का 12वें भाव के अंतर्गत जाना, देखिए वैसे भाग्य की हानि कहते हैं, लेकिन क्या है अगर आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है धर्म भाव का स्वामी व्यय भाव के अंतर्गत जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके धर्म कर्म के कार्यों में तो रुचि बढ़ेगी इस समय के अंतर्गत अगर हम देखा जाए यहाँ पे। लेकिन अगर आप व्यक्ति विदेश से दूर मतलब जन्म स्थान से दूर हैं, विदेश में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये अच्छा भी रहेगा, अर्थात आपको भाग्य का साथ इस समय के अंतर्गत मिलेगा। ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है जो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर हैं या विदेश में हैं, उनके लिए खास तौर पे जो है अच्छा रहने वाला है। मंगल देखिए 12वें भाव के अंतर्गत आपको व्यर्थ के झगड़े वगैरह से बचना चाहिए। जो भी आपके अंदर देखिए मंगल के कारण व्यक्ति पराक्रम तो दिखाएगा, लेकिन इस समय के अंदर जो भी आप पराक्रम दिखाना चाहते हैं अपने कर्म क्षेत्र में दिखाइए। अपना अधिक जो ऊर्जा है अपनी वो सारी आप जो अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दिखाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। व्यर्थ के झगड़े में पड़ने से आपको विशेष रूप से यहाँ पे हानि प्राप्त होगी, तो इसका आपको विशेष रूप से जो है ध्यान आपको रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए चतुर्थेश बनकर भी 12वें भाव से संबंध है, तो विदेश गमन वगैरह जो है ये सब भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन योग बन सकता है। लेकिन आपको गलत काम अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो उसके कारण का परिवर्तन जो होगा वो आपके लिए दुखदायी सिद्ध होगा। तो गलत काम करने या इलीगल वर्क से आपको यहाँ पे सावधान भी रहना चाहिए। 12वें भाव में बैठा मंगल जो है 6th हाउस को देखकर
आपको ऋण लेने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तो इस बात का यहाँ पे आपको विशेष रूप से यहाँ पे सावधान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से आप यहाँ पे लोन वगैरह से संबंधित काम में मत पड़िए, क्योंकि ये समय आपको वो मंगल जो है इस बात के लिए आपको मजबूर करेगा कि आप किसी तरीके का लोन वगैरह या कर्ज वगैरह आप ले। हो सकता है आपके पास अपना धन भी हो, तब भी आप कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति कर्ज लेना चाहे तो वहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। माता पिता के स्वास्थ्य में इस समय में जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको स्वास्थ्य के संबंधित समस्याएं यहाँ पर बन सकती है। और धर्म कार्यों में जो है, क्योंकि मंगल नवम भाव आपके धर्म भाव का स्वामी है, व्यय भाव से संबंध बनाए हैं, धर्म कर्म के कार्यों में आप विशेष रूप से रुचि लें और साथ ही उनमें जो है धार्मिक संस्थानों में, तो वहां पर आप या फिर आप किसी भी तरीके जैसा आप धर्म मानते हैं, जिस तरीके का आप धर्म को मानते हैं, धर्म को समझते हैं, उस समय से उसी स्थिति के अनुसार से आप वहां पर जो है खर्च कर सकते हैं, वहां पर व्यय कर सकते हैं, वहां पर अपना पैसा जो है लगा सकते हैं। उससे आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ देखें यहाँ पे अगर हम बात करें कि मंगल सिंह राशि के अंतर्गत 20 जुलाई के बाद जो है आपके लगन के अंतर्गत गोचर करेंगे। ठीक है, मंगल नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी बनकर लगन में या चतुर्थ सुकेश बनकर जो है लगन में गोचर करेंगे। ठीक है, मंगल अपना प्रभाव तो देंगे ही, आपको थोड़ा क्रोध, उग्रता या फिर अगर हम बात करें धैर्य की कमी, ये सब आपके अंदर आ जाएगी। थोड़ा जिद्दी स्वभाव आपको समय में हो सकता है, आप जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करने लगे, ऐसी स्थिति आपके साथ जो है यहाँ पर बन सकती है। जल्दबाजी भी आपके जीवन में आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको जो है आराम से जो है किसी भी बात को जो है या किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोच लेना चाहिए, ऐसी स्थिति बनाइए। साथ ही आपको भाग्य का साथ, धर्म का साथ आपको मिलेगा या फिर धार्मिक कार्यों में आपको यहाँ पर भी विशेष रूप से रुचि बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, ये स्थिति बनेगी। और यहाँ बैठे मंगल के कारण जो है, क्योंकि चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि अपने घर को भी देखेंगे, आपको भूमि से, प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो भूमि संबंधित कोई भी कार्य है तो वहां पर आपको जो है एक लाभ की स्थिति आपको दिखाई देगी। इसी के साथ देखिए 16 से 20 जुलाई जो है, 16 से 20 जुलाई की बात अगर हम करें तो सूर्य और मंगल जो है ये 12वें भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए आपका सूर्य और मंगल 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपको यहां पर सावधान रहना चाहिए 16 से 20 में। यहां पर देखिए आपकी धार्मिक यात्रा, धार्मिक बड़ी यात्रा जो है, क्योंकि सूर्य लग्नेश बनकर 12वें में गए हैं, वहीं मंगल जो है नवमेश है, भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो ये बनकर जो है 12वें भाव में गए हैं। तो इस समय के अंतर्गत आपकी बड़ी धार्मिक यात्रा तो हो सकती है 16 से 20 की अगर हम बात करें। और मंगल जैसे 12वें भाव में चली रहे हैं, उसी के साथ सूर्य भी चले गए, तो ये स्थिति जो है, मंगल जो कि आपके चतुर्थेश भी है, नवमेश भी है और सूर्य लग्नेश है, तो इस समय में 16 से 20 जुलाई का समय काफी यहाँ पे अकेलापन भी हो सकता है आपके जीवन में जो है। तो ये समय भी आपको थोड़ा सावधान इस बात को लेकर जो है रहना चाहिए। थोड़ा अकेलापन हो सकता है, घर के व्यक्ति अकेले हो सकते हैं, या फिर ये स्थिति आपको जन्म स्थान से दूर ले जाए, कहीं बड़ी यात्रा, विदेश यात्रा हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। और इस समय में आपको जो है मतलब सूर्य और मंगल का प्रभाव जो है आपके मतलब अगर देखा जाए तो बोलते वक्त भी आपको यहाँ पर सावधान रहना है कि आप किसी को कुछ गलत या कड़वा न कह दें, इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ देखिए 22 जून से 17 जुलाई की अगर हम बात करें, शुक्र 22 जून से 17 जुलाई शुक्र जो है कर्क राशि के अंतर्गत जो है 12वें भाव से में गोचर करेंगे। और शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें कर्म भाव के स्वामी बनकर जो है ये 12वें भाव से संबंध बनाएंगे। शुक्र का 12वें भाव से संबंध जो है, वैसे तो लग्जरियस चीजों के प्रति ध्यान जाएगा, वहां पर खर्च भी होता है, व्यय अधिक बढ़ा देता है, यहाँ तक कि स्त्री कारक चीजों की अगर हम बात करें तो उन पर व्यक्ति के जीवन में खर्च हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये भी देखा गया है, हो सकता है किसी के घर में विवाह आदि का कार्य हो, जिसके कारण जो है इन सब चीजों में जो है खर्च व्यक्ति कर सकता है। तो ये सारी भी चीजें यहाँ पर देखी जा सकती है। घर में विवाह हो सकता है और कर्म क्षेत्र में विदेश से संबंध आ सकता है। और देखिए शुक्र का क्योंकि वहां पे मंगल से भी इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे कामुकता की जो है अधिक वृद्धि जो है, सेक्सुअल एक्टिविटी की अधिक वृद्धि यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। और देखिए यहाँ पर आप जो है, क्योंकि शुक्र आपके पराक्रम भाव का भी स्वामी है, तो आपका पराक्रम, आपकी मेहनत जो है, और उसको मंगल का प्रभाव जो है आपकी मेहनत को बहुत अधिक यहाँ पर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब स्थिति बन सकती है। और शुक्र मंगल का योग, आपको यहाँ पे सावधान ये भी रहना चाहिए कि शुगर को लेकर जो है, आप अगर आपको शुगर है तो यहाँ पर आपको सावधान भी रहना चाहिए। ये 22 जून से 17 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए।
देखिए शुक्र मंगल का प्रभाव लगन के अंतर्गत भी है और जो कि 20 जुलाई से 11 अगस्त तक का टाइम है। 20 जुलाई से 11 अगस्त शुक्र मंगल लगन के अंतर्गत बैठेंगे। अब यहाँ पे ये लगन के अंतर्गत शुक्र और मंगल, शुक्र जहाँ की कर्मेश और भाग्य के स्वामी बनकर लगन में या चतुर्थेश की अगर हम बात करें तो देखिए ये प्रभाव जो है शुक्र मंगल का प्रभाव प्रेम का भाव भी लाएगा, कामुकता का भी भाव लेकर आएगा आपके अंदर। और आप क्योंकि शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी बनकर लगन में बैठे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने आप को लेकर जो है ज़्यादा चिंतित रहें, अपनी सेहत की अगर हम बात करें उसको लेकर चिंतित रहें, या फिर आप इस समय में क्योंकि शुक्र मंगल का प्रभाव आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं इस समय के अंदर, क्योंकि आप अपनी खूबसूरती को लेकर जो है अपनी पर्सनैलिटी को लेकर एक मेहनत जो है वो अपनी खुद के लिए जो है यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। बड़ी धार्मिक यात्रा जो कि हमने बताया है लग्नेश और नवमेश योग 16 से 20 जुलाई ये बनता है। और इसी के साथ देखिए अगर हम बात करें दाम्पत्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए गुरु की अगर हम बात करें, गुरु यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी जो कि प्रेम भाव के स्वामी भी हैं और गुरु जो है उसका संबंध सप्तम भाव से बना है। तो जिन भी व्यक्तियों की लाइफ में दाम्पत्य जीवन में समस्या बन रही थी तो उनके लिए ये मतलब कहीं ना कहीं प्रेम जो है उसमें सुधार आ जाएगा और प्रेम रहेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर रहेगी। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज्ञान, देखिए ये पंचम भाव के स्वामी जो है अगर गुरु यहाँ पर वक्र अवस्था में है तो गुरु का वक्र होना जो कि 22 जून से 18 अक्टूबर तक का समय है। तो इस समय में देखिए गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी है। तो आपको अब इस समय में पंचम भाव ज्ञान की अगर हम बात करें, अपनी स्किल्स की, अपनी नॉलेज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसको पीछे जाकर आपको चेक करना है अपने जीवन में कि कहाँ आपने प्रेम के मामलों में कुछ गलती करी हो, या तो संतान को लेकर कोई गलती करी हो, अपने संतान के साथ संबंध अगर खराब चल रहे हैं तो उसको कोई लेकर गलती अगर आपने करी है, या फिर अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त कोई गलती करी है, तो उन सब चीज़ों को सुधार करके आपको यहाँ पर गुरु जो है लाभ दिलाने वाले रहेंगे। वहीं पर ही गुरु जो है अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव जो है आपके लिए अष्टम भाव है, लेकिन आपकी वाइफ के लिए ये समय धन के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर देखिए आपकी अगर स्पाउस जीवन साथी की अगर हम बात करें तो देखिए जीवन साथी की अगर हम बात करते हैं तो जीवन साथी के लिए धन भाव है और धन भाव का स्वामी जो है ये लगन के अंतर्गत अगर आ रहा है और ये वक्री होकर आ रहा है तो देखिए यहाँ पर जो है उनका संचित धन की अगर हम बात करें तो वहां पर कोई गलती हो गई हो तो उनका सुधार करके जो है यहाँ पर लाभ लिया जा सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई गलती हुई हो तो उसको लेकर सुधार किया जा सकता है। कोई गुप्त धन हो तो उसको लेकर अगर कोई गलती रह गई हो तो उसको सुधार करके जो है वहां पे से लाभ जो है लिया जा सकता है। और आपके लिए भी जो है क्योंकि ये भाव जो है ससुराल पक्ष का भाव है तो यहाँ से भी कोई पैतृक संपत्ति या फिर धन की अगर हम बात करें तो वो प्राप्त यहाँ पर किया जा सकता है। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी के साथ देखिए नौकरी की अगर योग की अगर हम बात करें, अगर वैसे देखा जाए ये समय आपके लिए जैसे लाभ की अगर हम बात कर रहे थे सूर्य बुध का ये योग जो है तो ये भी काफी अच्छी स्थिति आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। इसी के साथ देखिए नौकरी के योग में 20 जुलाई के बाद से क्योंकि मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल अभी कर्क राशि में, मंगल फिर सिंह राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, भाग्य भाव का स्वामी लगन भाव के अंतर्गत आएगा। तो ये समय मतलब आपके लिए जो है नौकरी के योग 20 जुलाई के बाद से काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए। 22 तारीख, 23 तारीख, 25, 26, 27 और 31 तारीख का समय, अगर आप 20 जुलाई के बाद इन समय में इंटरव्यू आपका शेड्यूल हो जाता है तो ये समय आपके लिए जो है नौकरी लगाने वाले रहेंगे। अतः इस समय के अंतर्गत अगर आप अपना प्रयत्न करें तो यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको इस समय के अंतर्गत आपका 12th हाउस काफ़ी एक्टिवेशन में रहेगा। तो आप अगर जो है व्यय की अगर हम बात करें, धार्मिक कार्यों में अगर आप व्यय कर रहे हैं, जन्म स्थान से दूर हैं, तो आपको यहाँ पे इस माह के अंतर्गत विशेष रूप से जो है लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें 24 जुलाई 2021 तक आपका आषाढ़ मास से लगेगा, आषाढ़ मास से, और 25 जुलाई 2021 से सावन का महीना लगेगा। अगर आप जो है इस श्रावण मास लगेगा तो इस माह में अगर आप जो शिव आराधना करें तो आप शिव की कृपा जो है प्राप्त कर सकते हैं। शुभ दिनों की अगर हम बात करें तो कौन से दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभदायी रहेंगे, देखिए 3 से 5 तारीख की अगर हम बात करें, 8 से 10, 15 से 17, 21 से 23 और 31 तारीख, इसमें समय आप यहां से चेक कर सकते हैं। ये समय जो है शुभ दिन रहेंगे। इस समय में आप कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। कोई कोई नया निर्णय, आप नया कार्य या नया निर्णय कोई ऐसा लेना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी आप इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। अर्थात इस समय आपके लिए शुभदायी है, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आप इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं। अशुभ दिनों की अगर हम बात करें, 1 से 2 तारीख
10 से 12, 23 से 25 और 28 से 30, इस समय के अंतर्गत आपका जो है, क्योंकि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव से पास होगा, तो इस समय में व्यय अधिक हो सकता है, आपका मूड अपसेट हो सकता है, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इस समय के अंतर्गत इश्यू हो सकता है, किसी भी प्रकार के दुख का सामना इस समय के अंतर्गत हो सकता है। तो ये समय आपको किसी भी तरीके का जो है बड़ा डिसीजन की अगर हम बात करें, या फिर आपको किसी भी तरीके के बड़े इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर बचना चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पर जो है इन दिनों में सावधान रहना चाहिए। अकस्मात यात्रा की अगर हम बात करें, कुछ यात्राएं अचानक से अनएक्सपेक्टेड होती हैं। वो यात्रा की अगर हम बात करें 1 से 3 तारीख, 23 से 25 और 28 से 30 तारीख को अकस्मात रूप से यात्रा हो सकती है। ट्रैवल फॉर एंजॉय की अगर हम बात करें, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप यात्रा कर रहे हैं, 25 से 28 तारीख का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ट्रैवल फॉर हॉस्पिटल एंड प्लेजर की अगर हम बात करें, 10 से 12 तारीख जो है ये समय के लिए रहेगी। साथ ही स्पिरिचुअल वर्क के लिए अगर कोई यात्रा है वो 3 से 5 और 30 तारीख से 1 अगस्त की अगर हम बात करें, ये समय जो है स्पिरिचुअल रूप से धार्मिक यात्रा करने के लिए अच्छा रहेगा। और ट्रैवल विद हार्ड वर्क की अगर हम बात करें, 17 से 19 का समय जो है आपकी यात्रा जो है थोड़ा कठिन परिश्रम उस समय में रहेगा। तो ये समय जो है यात्रा के लिए रहने वाला है। साथ ही उपाय की अगर हम बात करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्यदेव की आराधना, सूर्यदेव को आप नित्य जल दीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, तो सूर्य आराधना कर सकते हैं। साथ ही आपको इस समय के अंतर्गत गुरु मंत्र का जप भी करना चाहिए। इसमें आप जो है आपके गुरु द्वारा कोई मंत्र दिया गया है तो उसका भी आप जप कर सकते हैं। तो गुरु मंत्र का जप विशेष रूप से आपके जीवन में जो है लाभ देने वाला रहेगा। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।